सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन रास। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनाथ श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनिराजों की। आज का यह पावन पुनीत दिवस हमारी जिंदगी का एक और नया दिन। कहते हैं प्रातःकाल उठकर भगवान का नाम स्मरण, देवशास्त्र गुरु की पूजन, तत्पश्चात और अन्य कार्य, तब जाके हमारे यह दिन का सुप्रभात और हमारी 24 घंटे में जो सांसों का प्राणदान मिला वह फलीभूत हुआ करता है। नगर में बहुत हलचल थी। आज नगर का नज़ारा ही कुछ अलग प्रकार का था। जहाँ देखो वहाँ लोग आते जाते रहे, पर किसी से बात करने का समय नहीं था। सब एक दूसरे की ओर मुख करके भाग तो रहे हैं, लेकिन कारण क्या है भागने का, ये बताने का भी अभी किसी के पास समय नहीं है। देर हो जाएगी। क्यों? नगर को सजाना है। नगर को सजाना है। किस कारण से आज नगर को सजाया जा रहा है भाई? ऐसी कौन सी वो बात हो गई कि अबाल वृद्ध बालक सभी केवल उस घड़ी की प्रतीक्षा में हैं, नगर को सजा कर रखें, कब हमारे वो जिनकी हम प्रतीक्षारत हैं उनके दर्शन का लाभ हमें मिले। ज्ञात हुआ कि जो हमारे राजकुमार थे, जिनको बाल्यावस्था में ही एक योग्य गुरु के कर कमलों में सौंप दिया गया था, उनके चरण रज के छाँव में उनका जीवन पुष्पित और पल्लवित हुआ। आज उनकी वह शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है और आज वो दोनों राजकुमार बालक से युवा बनकर और सारी शिक्षा में दक्षता प्राप्त करके आज नगर को वापस आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत में आज नगर को सजाया जा रहा है। वह प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और ज्ञात हुआ कि नगर के मुख्य द्वार पर राजकुमार पधार चुके हैं। उनका रथ वहाँ पर आ गया। नगर में प्रवेश करते ही धीरे धीरे नगर के मार्गों से होता हुआ रथ राजमहल की ओर जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर सभी प्रजाजन खड़े होकर अपने राजकुमारों को एकटक निहार रहे थे, उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे थे और उनके बाहुबल शरीर सौष्ठव को देखकर लग रहा था कि वास्तव में जैसे कोई कामदेव ही यहाँ से जा रही हों। रास्ते को पार करते हुए जैसे ही वह नगर के समीप नगर से निकले और राजमहल के सामने पहुँचते हैं तो दोनों राजकुमारों की नज़र एक साथ ऊपर उठती है
तो वहाँ पर बहुत से झरोकों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब उनके दर्शन करके हर्षोल्लास से पुष्पों की वर्षा करते हुए खुशी से भाव विभोर हो रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक साथ दोनों भाइयों की एक झरोके पर टिक जाती है। वहाँ पर एक कन्या को देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके मन में ये भाव आता है कि अब मैं अगर शादी करूँगा तो इसी कन्या से करूँगा। दोनों भाइयों का यह कर्म का उदय कि एक तो देखा भी नहीं कभी किसी को, और देखा भी तो ऐसे भाव हुए, और फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो मन में जो अभी तक प्रेम वात्सल्य एक दूसरे के प्रति करुणा दया के साथ साथ मर मिटने का जो भाव था, आज एक दूसरे को मारने का भाव हो जाता है। अगर भाई ने कुछ हस्तक्षेप किया तो मैं भाई को रास्ते से हटा दूंगा, तो दूसरा भाई भी यही सोचता है कि अगर इस भाई ने मुझे यह कार्य करने से रोका तो मैं भाई को रास्ते से हटा दूंगा। दोनों के मन में यह भाव आता है। रथ अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। अब उनका मन किसी भी प्रकार से अपने आपे में नहीं रहा, और रास्ते में यही सोचते हुए चले जा रहे थे कि राजमहल पहुंच जाते हैं। माँ आरती उतारती है, लेकिन मन में कहीं और खोया रहता है। और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं कि सामने से वही कन्या उनको दिख जाती है। जैसे ही वहाँ तक पहुँचते हैं तो मंत्री कहता है अपनी बहन के भी चरण स्पर्श करना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यही बताया गया है कि माँ, बहन, पिता, गुरु अपने से बड़े हों तो उनको तो चरण स्पर्श करना है, पर माँ और बहन को उनको भी चरण स्पर्श करके आदर और सम्मान देना है। बहन छोटी भी क्यों ना हो, उसके चरण स्पर्श ही किए जाते हैं। बहन को कभी गले नहीं लगाया जाता। बेटा माँ के गले लगता है, पिता के गले लगता है, भाई के गले लगता है, पर बहन के तो हमेशा चरण स्पर्श ही किया करता है। ये उनके प्रति आदर और भाव दोनों हमारे सुरक्षित बने रहें और एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे, ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। इस प्रकार की शिक्षा गुरुकुल से जब वो प्राप्त किए और जब उन्होंने देखा कि जिसके लिए हमने इतने अच्छे संस्कार प्राप्त किए थे, आज उसी क्षणिक सुख के लिए हम भाई को मारने के उतारू भाव कर लिए और अपनी ही बहन पर ऐसी कुदृष्टि डाली। इतना सुनना था कि दोनों को अपने आप पर गिलानी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। ये कब हुआ? तो मंत्री कहते हैं कि जब आप गुरुकुल चले गए थे उसके बाद आपकी बहन का जन्म हुआ। सूचना तो आपको दे नहीं पाते थे, क्योंकि गुरुकुल का नियम था कि गुरु के आश्रम में जो आएगा, राजा हो या रंग हो, सबको एक समान ही रखा जाएगा और किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण ना हो। आज आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, आप घर वापस आए, महल में आए, तो आपको आपकी बहन के दर्शन हुए। दोनों वहीं उल्टे पैर लौट जाते हैं। नज़रें बदलीं कि नज़ारे बदल गए। नज़रें क्या बदलीं कि नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला कि किनारे बदल गए। नज़रें अर्थात दृष्टि, आँख जिससे हम देखा करते हैं, वह चक्षु इंद्रिय, उस पर भी शोध हुआ तो बताया गया कि सबसे अधिक अगर पाप का अर्जन हुआ करता है तो इसी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हुआ करता है।
और 100% पांचों इंद्रियों के लिए दिए गए थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा 83%, 83% आपके चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ये पाप हुआ करते हैं। इन पाप के आश्रय को रोकने के लिए ही साधु परमेष्ठी अपने नेत्रों को दृष्टि दोष से बचने के लिए नीचे किए रहते हैं। आचार्य महाराज का तो आपको सब पता है, जैसे पूर्व में बड़े महाराज ने भी बताया था कि जब आचार्य महाराज को दादा गुरु आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने उच्च आसन पर विराजमान कराया था और स्वयं नीचे बैठकर संलेखना समाधि की भावना भाई थी कि हे आचार्य भगवान, अब मेरी इस वृद्धावस्था पर एक और उपकार कीजिए और मेरी समाधि संलेखना को करा दीजिए। उस समय का दिन है कि आज का दिन है। आज भी जब भी गुरुदेव की मुखमुद्रा देखते हैं तो हमेशा उनका चेहरा नीचे की ओर झुका रहता है, नज़रें नीची रहती हैं। यहाँ तक कि उनका जो संयमित पूरा यह जीवन हुआ उसमें उनकी गर्दन का कर्व जिसको आप कहते हैं वह पूर्णतः टेढ़ा हो चुका है। पूर्णतः सीधा ऊपर नहीं देख पाते। गुरुजी करते भी हैं तो थोड़ी देर में नीचे करना पड़ते हैं, बोलते हैं तो भी नीचे। ये दृष्टि दोष का गुरुदेव ने दीक्षा के बाद से ही हम लोगों को भी ये मंत्र दिया था कि आपको किसी से भी अगर बात करना है तो नज़रें नीची करके करें, किसी से नज़र मिलाकर बात नहीं करना। उन्होंने अपने उस दृष्टि दोष को, नज़रों को, विकारी भाव को वहाँ से हटाया और सही दृष्टि पाकर 5 पापों को त्याग कर संसार शरीर भोगों से वैराग्य को धारण कर गुरु चरणों से नाता जोड़कर दिगंबरी दीक्षा को स्वीकार किया और दोनों भाई वन में जाकर मुनि बन जाते हैं। जो पहले बाहर के देखने की ललक हुआ करती थी, बाहरी राग रंग में डूबे रहने थे, आज वो वन की ओर चले जाते हैं। क्योंकि जब आनंद ही पूरा बाह्य समाप्त हो जाता है और जब एक साधक आत्मरमण में रमने लगता है तब उसको ये बाह्य वस्तुएं किसी भी प्रकार के प्रलोभन डिगा नहीं पाते और वह अपने आत्मस्वरूप में, आत्म आनंद में ही रमण करता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव को पाने के लिए प्रयासरत हो जाता है। जब आनंद ही समाप्त हो गया, बाह्य वस्तुओं से कुछ भी हमारा संबंध नहीं रहा, तब केवल एकांतवासा वन में रहकर अपनी आत्मा में रमण करते हुए अपनी आत्म आनंद को प्राप्त करना एकमात्र उस साधक का लक्ष्य रह जाता है। और वह जो नाव जो हमारी संसार समुद्र में डूब रही थी वो किसी योग्य गुरु के हाथों पहुंच जाती है तो वह नाविक पतवार और नाव सबको पार लगा देते हैं। ऐसे ही सद्गुरु हुआ करते हैं, क्योंकि नाव, नाविक और पतवार जो यात्रा हमारी हुआ करती है, उस यात्रा को अगर हम योग्य गुरु के हाथों उस नाव को, उस पतवार को सौंप देते हैं तो निश्चित है कि हमारी यात्रा सानंद संपूर्ण होगी और उस अंतिम लक्ष्य तक पहुँचेगी जिसके लिए संसार में कोई भी गुरु पहुँचाने की सामर्थ्य नहीं रखता। केवल एक वही सद्गुरु हैं जो इस नाव को स्वयं भी पार करते हैं और दूसरों को भी करा देते हैं। वह कुशल नाविक, खेवनहार, संसार समुद्र से पार उतारने वाले वह गुरु, सद्गुरु बहुत पुण्य के उदय से मिला करते हैं। वैसे तो संसार में कहते हैं कि बच्चे की सबसे बड़ी गुरु अगर कोई हुआ करती है तो वह उसकी जन्मदायिनी माँ हुआ करती है। माँ को ही सबसे पहला गुरु, दूसरा गुरु उसके परिवारजन, मित्र, पड़ोसी, तीसरे गुरु वो हुआ करते हैं जो उनके लिए लौकिक शिक्षा आदि दिया करते हैं और अंत में चौथे गुरु वो हुआ करते हैं जो इन सबसे ऊपर हुआ करते हैं, जिनको इन गुरु की भी आवश्यकता हुआ करती है। ऐसे वह सद्गुरु हुआ करते हैं
जो स्वयं तो जला करते हैं, लेकिन उस प्रकाश में सबको प्रकाशित करते हैं और स्वयं भी प्रकाशित होते हैं, ऐसे वह सद्गुरु हुआ करते हैं। 9 माह गर्भ में रखकर जिस माँ ने हमको जन्म दिया, बड़ा किया और अपने शरीर के अंश को, उसके हलन चलन को हर समय उसको महसूस किया, बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा। और बच्चे के जन्म के समय अगर उसके मन में ये भाव आता है कि मैंने बच्चे को जन्म दिया, तो जैन दर्शन ये कहता है कि इस भूल में मत रहना कि आपने बच्चे को जन्म दिया। आपने बच्चे को तो एक जन्म दिया, लेकिन बच्चे ने जन्म लेते ही 17 लोगों को जन्म दे दिया। वो 17 लोग कौन हैं? तो 17 नाते पूते की कथा आती है, वो शायद आप लोगों को स्मरण में होगी। वह 17 माता पिता को भी उसी समय बच्चा जन्म देता है जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ करता है। उसके पहले बच्चा जब जन्म नहीं लेता तो उसका पिता जो होने वाला है वो क्या होता है? केवल एक लड़का और बहू, यही कहा जाता है। और बच्चे के जन्म के बाद वही बहू माँ कहलाती है और लड़का ना होकर पिता कहलाता है। पिता की अपेक्षा तो लड़का ही होता है, पर लड़के की अपेक्षा वो पिता हो जाता है और लड़के का पिता दादा हो जाते हैं। दादा दादी, मामा मामी, फूआ फूफा आदि इस प्रकार के 17 रिश्तों को, नातों को वह बेटा जन्म लेकर जन्म दे देता है। माँ अगर बच्चे का पालन करती है तो ये भी उसकी भूल है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही अपना भोजन लेके आता है। माँ के आंचल में रहकर वह अपने जीवन को पुष्पित और पल्लवित करता है और माँ उस आंचल के द्वारा अपने बच्चे को प्यार कर, दुलार कर और थपकी देकर और लोरी गा गा कर उसके जीवन को नवनिर्माण विकसित करती हुई पुष्पित और पल्लवित करती है। बच्चा अपना विकास करता है माँ के माध्यम से, और उस समय माँ उस सुख का अनुभव करती है जैसे उसके समान इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सारे संसार का वैभव उसके आंचल में आ जाता है जब बच्चा उसकी गोदी में किलकारी मारकर माँ के मुखमंडल को देखता है। अगर माँ खुश है तो खुशी खुशी वह उस अमृत का पान कर लेता है, और माँ अगर दुखी है, अगर किसी विकल्प में है, तो बच्चा भी उस आंचल से मुंह बाहर कर लिया करता है। ऐसे वह गुरु, वह माँ बालक की प्रथम हुआ करती है, क्योंकि उसके माध्यम से ही आगे उस बच्चे का पूरा जीवन निर्माण हुआ करता है। परंतु कुछ मैं जो कहने जा रहा हूँ आज, खेद भी होता है, लज्जा भी आती है, पर अगर नहीं कहें तो सोचना पड़ता है कि समय रहते बता दें, सामने वाला माने या ना माने ये उसकी इच्छा। दुनिया में अगर आंचल है तो वह केवल माँ का है, और आज माँ के आंचल को कितने बच्चे तरस रहे हैं ये आप सबको विदित है, क्योंकि वो आंचल आज नदारत हो चुका है। वह आंचल की जगह आज जीन्स और टी शर्ट ने ले ली है। जब जीन्स और टी शर्ट पहनने वाली हमारी ये माताएं बहनें बच्चे के लिए आंचल कहाँ से लाएंगी? और एक तो अगर उनके जीवन में इस प्रकार का सुख का वातावरण बनता है तो वह बच्चे को एक तो चाहना भी नहीं चाह रही, और अगर हो भी जाता है तो अपने पास रखना भी नहीं चाह रही। उसके लिए धाय माँ या मेड रख ली जाती है। क्या वह माँ का वह प्यार, वह दुलार दे पाएंगी? अशोकनगर की एक घटना है। वहाँ के दंपत्ति मुंबई में जाके रहने लगे, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे। हम भी आजकल ऐसे ही बहुएं चाहते हैं, ऐसे ही लड़के चाहते हैं। कारपोरेट ज़िंदगी और कारपोरेट वाला
पूरा हमारा वातावरण बन चुका है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षाएं जो हमने दिलाई हैं अपने बच्चों को, उनके हिसाब से आपके गांव, आपके शहर में, यहाँ तक कि आपके देश में उनके लिए काम नहीं रहा, इसलिए वो विदेश चले जाते हैं। पर उनका इतना भाव था कि भगवान विदेश तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने देश में रहकर ही अपनी सेवाएं देंगे। पर जिस नगर में हम हैं उस नगर में इस शिक्षा का हमारा कोई मूल्य नहीं, इसलिए महानगर में जाके रहे, वहाँ पे काम किया। प्रभु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से उनको 15 साल विवाह के हो चुके थे। उसके पश्चात आज संतान प्राप्ति का योग बना, संतान हुई। दोनों कंपनी में कार्यरत थे। चूँकि माँ को तो आराम भी चाहिए और बच्चे के लिए समय भी देना है, तो कुछ समय के लिए उन्होंने अवकाश ले लिया और बच्चे का लालन पालन किया। करीब बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद वो पुनः ऑफिस जाने लगी। अब बच्चे की परवरिश कौन करे, और तो कोई था नहीं घर में, तो उन्होंने एक आया को रखा। आया का काम इतना था कि घर में बच्चे को संभालना है, समय पर खिलाना पिलाना है, और उसके पश्चात शाम को जब हम आएँ तो आपको घर चले जाना है। उन्होंने ही आके ये बात हमको सुनाई, और ये सत्य घटना है। 2 महीने करीब हुए, कभी कभी बीच में आ भी जाती थी, ऑफिस से देख जाया करती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 4 महीने के बाद किसी काम से कोई फाइल उठाने स्वामी जी घर पे आए उनके। तो घर पे देखा ताला लगा था। कहाँ गया, बच्चे भी नहीं और आया भी नहीं घर पे। पता किया, देखा तो जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ पर एक मंदिर पड़ता था, और मंदिर के सामने ऐसा लगा रहा था कि शायद कोई अपना ही बच्चा है। पर कार में थे, नज़र पड़ी और निकल गए सीधे। तो उतना ध्यान नहीं दिया, पर कपड़े पे तो नज़र गई थी, तो लगा अपना बच्चा है जैसे। पर यहाँ पर घर पे जब देखा, पुनः वापस गए तो देखा कि बच्चा तो अपने ही है, अपने जैसा नहीं लग रहा था, अपना ही बच्चा है। तो मंदिर की सीढ़ी के पास क्यों पड़ा है? यहाँ वहाँ देखा तो सामने काफ़ी शॉप था। काफ़ी शॉप में जाके देखा तो जिस आया को रखा था वो आया 1 महीने से ये कृत्य कर रही थी। साहब के जाने के बाद घर में ताला लगाकर बच्चे को लाती, मंदिर के यहाँ पे एक कपड़े को बिछाती, बच्चे को उस पर लिटाती और स्वयं काफ़ी शॉप में जाके बैठ जाती, काफ़ी पीती, और बच्चे पर लोग दया करके, करुणा करके कुछ दान दक्षिणा छोड़ जाते। 3 घंटे 4 घंटे में उस बच्चे से जो भी 200-500 रुपये की आय हो जाती थी, वो आया समेटती थी। 4 बजे घर पहुंच जाती थी, क्योंकि साहब के आने का समय हो रहा है। जब ऐसा देखा तो तुरंत दोनों को निर्णय लेना पड़ा कि या तो आप नौकरी छोड़ दो या मैं नौकरी छोड़ दूं। अंतुगत्वा माँ को ही समर्पण होना पड़ा। माँ ने ही नौकरी छोड़ी, अपने बच्चे की परवरिश करी। आज वह बच्चा उनका 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है और बहुत अच्छे अंक लाता है, जिसको आप टॉपर भी कह सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा आज उस माँ ने उसको दी, और आचार्य भगवान के चरणों में आजीवन व्रत के लिए वह प्रयासरत है। अभी कुछ समय के लिए आचार्य महाराज ने उसको व्रत दिया, पढ़ाई तक के लिए। अगर ऐसी माएँ अगर ध्यान नहीं रखेंगी तो मोक्ष मार्ग पर भी कैसे बच्चे आगे आ पाएंगे? क्योंकि आपका धर्म, आपके संस्कार उनके पास रहेंगे नहीं, तो कोई भी माँ अपने बच्चों को महाराज भी नहीं बना पाएगी। और जब ये संस्कार नहीं रहेंगे तो आपके बुढ़ापे में आपको सहारा देने वाला कौन होगा? जिसने दादा दादी को नहीं देखा,
नाना नानी को नहीं देखा, उनकी कहानियाँ नहीं सुनी, उनके द्वारा जो आत्मबल मिला करता था, जो वीर रक्त हमारे शरीर के अंदर बहा करता था, आज उन सारी चीज़ों से हमारे बच्चों का बचपन दूर हो चुका है। लेकिन उन बच्चों ने जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा को, अपने गुरु के उपदेशों को ध्यान रखा था कि मेरी दृष्टि में अगर दोष आ गया है तो उस दोष को बदलने का पुरुषार्थ भी मुझे करना है। और उन्होंने उस राजमहल को नहीं देखा, तुरंत उल्टे पैर दोनों भाई दीक्षा लेकर वन को पहुंच गए और वन गए। आज उन दोनों भाइयों के द्वारा, उन मुनि राजों के द्वारा कितना उपसर्ग परिचय सहन भी किया, वनों में रहे, तब जाके आपको यह दिगंबर रूप वर्तमान में दिख रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसको पाने के लिए कई कई जन्मों का पुण्य कार्य करता है, तब जाके इस प्रकार का सौभाग्य मिला करता है। घटना रामटेक की है, दीक्षा के समय की है। रामटेक में शांतिनाथ भगवान के पीछे जो प्रांगण हैं, आप सब लोगों ने देखा है, हजारों लोग वहाँ पर उस पूरे प्रांगण में बन जाते हैं। और जिस समय जब दीक्षा का ये माहौल बना था, उस समय लगभग 300 से ऊपर ही भाई लोग वहाँ पर उपस्थित थे। कब होगी, हल्ला तो हो रहा था कि 13-14 तारीख को होगी। पता नहीं, गुरुजी तो पहले से कहते नहीं, लेकिन अनुमान है। तो भाई लोग अपने अपने पुण्य की परीक्षा करने गुरु चरणों में आए थे, शांतिनाथ भगवान के दरबार में प्रार्थना कर रहे थे, किसका पुण्य जागता है, किस पर गुरु की दृष्टिपात होती है, गुरुजी किसको दीक्षा देते हैं। सब अपने अपने पुण्य को आजमाना चाहते थे। और वह घड़ी भी आई जब आचार्य महाराज के सामने सभी भाइयों ने अपना निवेदन किया, तब जाके उन 300 में किसी 24 भाइयों का पुण्य जागृत हुआ। चाहते तो आचार्य महाराज एक साथ भी सबको दीक्षित कर सकते हैं, पर वो कहते हैं कि दीक्षा मैं देता ही नहीं हूँ, दीक्षा तो सामने वाला कराता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उपादान उसका तेज हुआ करता है तो मैं उसका दीक्षा दे देता हूँ। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर शक्ति होती तो इतने सालों से जो बैठे हुए हैं, पहले ही दीक्षा क्यों नहीं हो गई होती। उपादान के सामने जब तक सशक्त निमित्त नहीं हुआ करता है, तब तक उपादान भी जागृत नहीं हुआ करता है। और उपादान को जागृत करने में आचार्य महाराज का ही सबसे बड़ा वरदहस्त हुआ करता है। क्योंकि जो 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर आना, बाद में आना, आदि आदि करके जो लौटाते रहते हैं, वो जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के अंदर शमशान वैराग्य तो बहुत हुआ करता है। जिस प्रकार शमशान में जाकर वहाँ पर शव यात्रा के साथ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही भाव होता है कि अंत में तो यही होना है, संसार असार है, आदि आदि बातें करते हैं। और जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं, पुरह वही 9-2-11, 9-3-13 में लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि आज जिसको हम संस्कार करके आए हैं, कल हमारा भी दाह संस्कार होना है। ऐसा वैराग्य सबके मन में हुआ करता है। गुरु चरणों में पहुँचते हैं तो वहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य ही होता है, ऐसा भाव उनके अंदर हो जाता है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी यही भाव आपके वहाँ पर बने रहें, तब तो उन भावों की कीमत हुआ करती है। अन्यथा शमशान वैराग्य है, शमशान में जब तक रहते हैं तब तक तो वैराग्य दिखता है, और वापस आकर पुनः उसी रंगमंच में हम रम जाते हैं। गुरु ने दीक्षा दी, उनके चरणों का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ रहे।
और जब गुरु ने धीरे धीरे वहाँ से भी हम सबको बड़े महाराजों के साथ विहार करा दिया, तो भी गुरु ने दृष्टि को नहीं, हमारी नज़रों को देखते हुए, अपनी दृष्टिपात करते हुए हमारे ऊपर पुनः दृष्टि रखी और दूर रहकर भी उन्होंने आशीर्वाद भेजा। वो सतना वालों के लिए भी है और हम सब लोगों के लिए भी है। और वो पंक्तियाँ उन्होंने दी थी रास्ते में जब विहार कर रहे थे कि बच्चे दुखी होके गए हैं। भावना सबकी होती है गुरु चरणों में रहने की, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं और कुछ संग की मर्यादाएं हुआ करती हैं कि जब हमारे बड़े महाराज हटे तो हम लोगों को सौभाग्य मिला, आज तुम हटो, तुम्हारे पीछे जो लाइन में खड़े हैं उनको मौका मिले। हम लोग भी इसी भावना से दूर हुए गुरु चरणों से कि भगवान जिस प्रकार हम लोगों के ऊपर कृपा करी, आप उन पर भी कृपा करें। जो भाई बाहर बैठे हैं, लाइन में हैं, उनको भी आने का सौभाग्य मिले, दीक्षा लेने का पुण्य योग आपके माध्यम से उनका भी बढ़े और वो भी जल्दी आपके समुषण में आके विराजमान हों। गुरु जी ने हम सबके लिए एक दोहा भेजा, वो आपके लिए भी है कि भले दूर हूँ निकट भेज देता हूँ अपनापन। ये गुरु जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद, उनकी मुस्कान, उनकी मुखमुद्रा प्रत्येक शिष्य के ऊपर बनी रहती है। इसलिए तो वो सद्गुरु कहलाते हैं। और वह गुरु संसार में 4 प्रकार के हुआ करते हैं जो हमारे ऊपर हमारी इस देह के साथ साथ व्रतों का भी निर्दोष रूप से पालन कराते हैं। ऐसे गुरु दृष्टि के माध्यम से हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। वह दृष्टि किस प्रकार की हुआ करती है, वो दृष्टि गुरु कौन हुआ करते हैं, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जल में रहकर मछली अपने अंडे देती है परंतु वह अंडों के पास रहती नहीं है, वह दूर अंडों को देकर चली जाती है और वहीं से उसकी नज़र अपने अंडों की ओर रहा करती है। उसके बच्चे उस नज़र के माध्यम से उस पानी के अंदर दूर जो अंडे दिए थे उसमें उनको वह पल्लवित और पोषित करती रहती है अपनी नज़रों के माध्यम से। तो वह दृष्टि गुरु इसी प्रकार हुआ करते हैं कि जो दूर रहकर भी अपने शिष्यों पर दृष्टिपात किया करते हैं, नज़र रखे रहते हैं और उनकी पैनी नज़रों से तो कोई बच नहीं सकता। वो किसी के पास जाएं अथवा ना जाएं, उनकी नज़र में सब कुछ रहता है, सब कुछ दिखता है। दूसरे शब्द गुरु हुआ करते हैं जिस प्रकार से टिटहरी होती है जो टीटी की आवाज़ करती है, लाल चोंच हुआ करती है, वह अंडे भी देती है और वहाँ पर रहकर तेज़ आवाज़ में शब्द के माध्यम से चिल्लाती रहती है ताकि उसके आसपास कोई जाए ना और उसके बच्चों को अर्थात अंडों को क्षति ना पहुँचाए। हम लोग जंगल में जाते हैं, कई प्रकार के वहाँ पर जानवर हम लोगों को मिलते हैं। तो एक बार ऐसे ही रास्ते में वो टिटहरी चिल्ला रही थी। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निकल रहे हैं, जंगल में आए उनके स्थान में, हो सकता है हम लोगों की भीड़ देख के डर गई हो, चिल्ला रही हो। तो कुछ ही कदम के फासले पर थी। अब जहाँ से हम लोग वापस हुए तो बड़े महाराज बोले आज तो बहुत चिल्ला रही है ये। हमने महाराज हम तो उसी तरफ गए थे, पूरे समय वो चिल्ला रही है। बोले आपने गलत स्थान देख लिया था। बोले क्यों? बोले जहाँ पे वो थी चिल्ला रही थी वहाँ पर आसपास उसके अंडे रखे थे और अंडे होने के कारण वो बार बार लौट लौट के वहीं पे आ रही थी। चूँकि आप वहाँ थे और दूर थे तो आपके पास तो नहीं आ रही, लेकिन उसको डर था कि कहीं ये अंडे को क्षति ना पहुँचा दें, इसलिए वो आपके पास बार बार जा रही थी। उसी प्रकार से आगम में भी मुनिराज के लिए
आचार्य महाराज इन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए श्रावकों से भी कहते हैं कि भैया दूर से दर्शन करो। आचार्य महाराज के 5 हाथ से, उपाध्याय परमेष्टि के 6 हाथ से और साधु परमेष्टि के 7 हाथ दूर रहकर दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में आपने सबने देखा है कि संप्रेषण भावों का भी हुआ करता है और संक्रमण रोग भी हुआ करता है। इसलिए कोरोना के इस काल में 2 गज की दूरी बेहद है ज़रूरी। आप भी स्वस्थ रहें और साधु भी स्वस्थ रहे, इस प्रकार की आज्ञा आगम में भी दी है। तो शब्दों के माध्यम से भी गुरु महाराज हम लोगों को समझाते रहते हैं, उपदेश दिया करते हैं। तीसरे होते हैं स्पर्श गुरु। जिस प्रकार मोर अपने बच्चों को अंडे देने के बाद स्पर्श करती रहती है, सेंकती रहती है और बच्चों को बड़ा करती रहती है, इसी प्रकार से गुरु महाराज अपने शिष्यों को आशीर्वाद स्वरूप उनके सिर पर हाथ रखकर गंधोदक लगाकर सेंकते रहते हैं, सहेजते रहते हैं, पुष्पित और पल्लवित करते रहते हैं। और अंतिम चौथे गुरु हुआ करते हैं जो कछुआ गुरु कहलाते हैं। जिस प्रकार कछुआ समुद्र में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी बाहर निकलकर अंडे दिया करता है और वहाँ पर जब वापस पानी में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर केवल उनका स्मरण नाम मात्र ही किया करता है। इस कारण से उसमें बच्चों में जो उसके बाहर रेतीले स्थान में रहते हैं वो पुष्पित और पल्लवित होते रहते हैं, क्योंकि उनका स्मरण उसकी माँ किया करती रहती है। इस प्रकार से ये गुरु हमारे जीवन में पुष्पित और पल्लवित किए करते रहते, जीवन को बढ़ाते रहते और सद्मार्ग पर चलते और चलाते रहते हैं। ऐसे सद्गुरुओं की हम सबको सन्निधि मिलती रहे, हमारा जीवन निर्दोष रूप से पुष्पित पल्लवित होता रहे और हम सबको इस संसार सागर से छूटकर अपने उस अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने में, आगे बढ़ाने में जो गुरु का वरदहस्त हुआ करता है, उनके उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे सद्गुरु की जो आपको आशीर्वाद, प्रेरणा और सानिध्य मिला है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अगर गुरु ने कोई आज्ञा दी है तो समय पर हम उसको पूरा करके अपने उस गुरु के प्रति अपनी गुरु भक्ति को प्रदर्शित करने का एक मौका मिलता है। और अगर उसमें आप चूक गए तो आर्डर टू बॉर्डर एक ये सेना में रूल चला करता है कि जिसने कमांडर की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, जो आदेश और आर्डर मिला उस पर उसने कदम बढ़ा दिए, तो उस सैनिक की हमेशा जीत हुआ करती है। और जिसने उस आर्डर के प्रति कुछ भी शंका या प्रश्न लगाया, पूछ लिया कि कितनी देर दौड़ना, कितनी दूर जाना, कितनी दूर जंप लगा के नीचे कूदना, और नीचे कूदूंगा तो मेरे हाथ पर टूट नहीं जाएं, कितनी गहरी खाई, आदि आदि, तो उससे कह दिया जाता है कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, आप पीछे हो जाइए, दूसरे को आगे आने दीजिए। और जिसने उस बात को स्वीकार किया, कुछ प्रश्न नहीं किया, सीधा दौड़ लगाई, जंप लिया, नीचे कूद गया, संभालने वाला तो नीचे है। आपको तो आर्डर मिला है, उस आदेश को अगर आपने स्वीकार करके काम कर लिया है तो निश्चित जीत आपकी है। आपकी जीत हमेशा होती रहे। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज